Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives. That's why we're here. दोस्तों, let's start our series on Hindu Marriage Act. This series is not only important for our exams, but it's also important for practice because matrimonial cases India में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. And it's a matter of concern. But having said this, justice दिलवाना हमारा काम है and we should be well prepared for that. So let's start with applicability of Hindu Marriage Act, which deals with section 2 and section 3. तो दोस्तों, we'll start with this case called Surajmani Stella Kujur versus Durga Charan Hansda. The facts are pretty simple. इसमें appellant और respondent दोनों both belong to संथाल, which is the scheduled tribe. और यहाँ पे respondent ने second marriage कर ली है और appellant has come to Supreme Court. ये marriage चूँकि void है, इसलिए the respondent has committed an offence under section 494 IPC. तो इसका और उसने अपने कंटेंशन में ये कहा है कि हमारे यहाँ एक कस्टम है जो कि कहता है कि मोनोगैमी ही होनी चाहिए, विच मैंडेट्स मोनोगैमी. अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, और ध्यान दीजिएगा, और इसमें एक और ये एडमिशन है दोनों पार्टी से कि बोथ बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज डिफाइंड बाई क्लॉज 25 ऑफ सेक्शन 366. तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब हैं. ऑल्दो कहने का उनका ये भी कहना है कि बोथ प्रोफेस हिंदुइज़्म, बट दे अग्री कि दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो अब कोर्ट ये कहता है कि अगर हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक्ट नहीं लगेगा शेड्यूल्ड ट्राइब पे, विच आर डिफाइंड अंडर वही क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366. उन पे नहीं लगेगा अनलेस देयर इज़ द नोटिफिकेशन इन द गजेट, स्पेसिफिक नोटिफिकेशन कि गवर्नमेंट कहता है कि नहीं लगना चाहिए. तो इस केस में ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा, इतना तय है. अब आते हैं तो क्या लगेगा, तो लोग अपने स्पेसिफिक कस्टम से गवर्न होंगे. अब अपैलेंट ने ये कहा है कि एक कस्टम है उनके पास विच मैंडेट्स मोनोगैमी, बट कोर्ट ये कहता है कि दिस अलोन इज़ नॉट इनफ. आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कोई कस्टम है जो कि जो सेकेंड मैरिज को void, non-est ये दिखा देता है because of it being solemnized during the life of the first spouse. तो ऐसा ही कोई कस्टम नहीं दिखा. और इनफैक्ट कोर्ट ये भी कहता है कि हमारे आर्टिकल 20 क्या कहता है कि यू कैन बी पनिश्ड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ विच इज़ एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस. तो आप किसी कस्टम के थ्रू आप, और लॉ का डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, तो कोई कस्टम आपको पनिश नहीं करा सकता है. कस्टम एट बेस्ट आपको बचा सकता है कि नहीं भाई ये कुछ सिविल राइट्स मुझे मिल गए कस्टम की वजह से. तो यहाँ पे कोर्ट वही कहता है कि कस्टम यहाँ पर आपको बचा, भले नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप कोई, बहुत सारे कस्टम ये लिखा रहता है कि नहीं भाई सेकेंड मैरिज अलाउड है, या मामा के साथ लड़कियों की शादी हो सकती है, कहीं साउथ इंडिया में कस्टम है. तो कस्टम बचा ले रहा है सिविल राइट्स के थ्रू. तो कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे कोई कस्टम बचा नहीं रहा है, बट नेवरदलेस कस्टम ये भी नहीं कह रहा है कि सेकेंड मैरिज वॉइड होगी. एंड देन कोर्ट सेज कि, और अगर हम सेक्शन 494 देखेंगे आईपीसी का, जो कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मैरिज वॉइड है बाय रीज़न ऑफ इट बीइंग सोलेमनाइज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस, तभी 494 का ऑफेंस विल बी मेड आउट. अब इट्स अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कि क्रिमिनल प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो पहली बात तो मैरिज वॉइड होनी चाहिए ना, और यहाँ पे वो हम दिखा नहीं पाए नाइदर, क्योंकि HMA तो एप्लीकेबल नहीं है. अभी हमने देखा क्योंकि सेक्शन 322 में फॉल करते हैं, बहुत है शेड्यूल्ड ट्राइब, और उसके अलावा कोई कस्टम भी नहीं दिखा पाया जो कि मैरिज वॉइड कहता हो. तो इसलिए इस केस में ये अपील डिसमिस होगी. इसका रेशियो क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल नॉट बी गवर्न बाई हिंदू मैरिज एक्ट बट बाई स्पेसिफिक कस्टम्स. तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज़ के अगले केस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रिस्ट विथ लॉ एंड बाय बाय.